हाय स्टूडेंट, मैं पीके श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीसीएन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पार्ट 1 में 2.1 के कुछ प्रश्नों के बारे में जाने थे। अब हम लेके आए हैं पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। और ये जो प्रश्न है ये चुने हुए प्रश्न हैं, अर्थात ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात इन्हें ध्यान से देखें। क्या करे बाबू कि 10 के पावर -1 2/11 प्लस 10 के पावर -1 7/24 बराबर 10 के पावर -1 1/2। अर्थात इसको सिद्ध करके हमको ये लाना है, ठीक है। अर्थात हम चलो देखते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कि 10 के पावर -1 2/11 प्लस 10 के पावर -1 7/24 और इसी को सिद्ध करके हमको लाना है 10 के पावर -1 1/2 लाना है। इसको हल करने से पहले हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी और वो सूत्र है 10 के पावर -1 x प्लस 10 के पावर -1 y बराबर, ठीक है, 10 के पावर -1 इंटू x प्लस y बटा में 1 माइनस x गुणा y। अब देखने वाली चीज यह है दोस्तों, देखने वाली चीज यह है कि x का मतलब यहां दे रखा है 2/11 और y का मतलब दे रखा है यहां पे 7/24। ये बात बहुत ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे 10 के पावर -1 इंटू, ठीक है, x का मान क्या दे रखा है 2/11 प्लस 7/24 और बटा में क्या करना है 1 माइनस 2/11 गुना 7/24, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे हम कि 10 के पावर -1 और इनका लघुत्तम निकाल देंगे हम, तो 264 हुआ और इस तरह गुणा कर देंगे तो 24 दूना के 48 प्लस 11 7 77 और नीचे की क्रिया करते हैं बाबू, तो 1 का 1 लिख दिए माइनस लिख दिए, 11 का 24 में गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा और 7 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका आगे क्रिया करें तो 10 के पावर -1 और देखो 48 को 77 में जोड़ देते हैं तो 8 दूना के 16 16 में से 1 घटा लो 15 15 के 5 हाथ में लगा 1 और 7 और 4 11 1 12 यानी कि कितना हो गया 125 हो गया। कितना हो गया 125 बटे में 264 और इसका बाबू भीम पर घटाव बनेगा तो कितना हो जाएगा 264 माइनस 14 बटा में 264। क्लियर है बाबू। अब देखिए क्या करेंगे 10 के पावर -1 कर देंगे, ठीक है, और हम लोग क्या कर देंगे 125 को 125 लिख देते हैं बटा में 264 को 264 लिख देते हैं और 264 में से 14 को घटा लेते हैं, अर्थात हो जाएगा आपका 250 और फिर बटा में 264 लिख देते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है बाबू। तो हम लोग लिख देते हैं क्या कि 10 के पावर -1, ठीक है, इंटू 125 का 125 लिख देते हैं अब बटा में कितना है 264, ठीक है। अब इसका नीचे का ऊपर का नीचे कर देते हैं, अर्थात 264 बटा में 250, इसको कटा दिए, ठीक है। अब क्या कर दिए हम कि देखो 125 जो है उसको 250 से कटा दिए, यानी कि 125 दूना के 250 होता है, अर्थात यह एक बार में कटा ये 2 बार में कटा आ गया हमारे कितना 10 के पावर -1 के इंटू 1/2 आ गया। देखिए 10 के पावर -1 इंटू 1/2 ये हमको लाना है 10 के पावर -1 1/2, अर्थात हम लोगों का क्या हो गया कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। चलिए ठीक है बाबू। आइए अब हम लोग एक नए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है बाबू कि 2 10 के पावर -1 इंटू 1/2 प्लस 10 के पावर -1 इंटू 1/7 को सिद्ध करके लाना है 10 के पावर -1 इंटू 31/17। अर्थात पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें यह नहीं था, यानी कि ये 2 नहीं था उस क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए हम लोग इस सूत्र को लगाकर बनाए थे। इस प्रश्न में 2 दे दिया है, अर्थात इसको सबसे पहले इस सूत्र पे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर इस सूत्र पे बना के इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बाबू कि 2 10
के पावर -1 इंटू 1/2। ठीक है, इसको हम सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे क्या चीज में, tan के पदों में। अर्थात हम लोगों का क्या हो गया कि देखिए x का जो वैल्यू है यहाँ x कह रहा है, अर्थात x का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है 1/2 है। और इसका जो सूत्र के हिसाब से अगर चलेंगे हम तो tan के पावर -1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात 2 गुना 1/2 अब बटा में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर बाबू, 2 से 2 कट गया, अर्थात tan के पावर -1 हो गया और ऊपर क्या बच गया 1, नीचे हो गया 1 माइनस 1/4, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। अर्थात जो हम लोगों का हो गया बाबू वो हो गया क्या, tan के पावर -1, 1 यहाँ हो गया। ठीक है, अगर इसका भिन्न का जोड़ बनाओगे तो 4 माइनस 1/4 हो जाएगा ना। अर्थात क्या हो जाएगा tan के पावर -1 ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात 4/3 हो जाएगा। अर्थात अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं tan के पावर -1, ठीक है, इंटू 4/3 प्लस tan के पावर -1 1/7, ठीक है, बराबर tan के पावर -1 31/17। अब ये जो क्वेश्चन हुआ बाबू, ये क्वेश्चन इस सूत्र पे बनेगा। अर्थात हम इस सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो देखेंगे कि x का जो वैल्यू है वो 4/3 है और y का जो वैल्यू है वो 1/7 है। अर्थात हमें क्या लिखना है बाबू कि tan के पावर -1, ठीक है, इंटू, क्लियर, tan के पावर -1 इंटू x प्लस y लिखना है। अर्थात 4/3 प्लस 1/7, अब बटा में क्या है बाबू तो 1 माइनस 4/3 गुना 1/7। इस हिसाब से अब चलेंगे तो हम हो जाएगा tan के पावर -1 इंटू, ठीक है, तो देखिए 7 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, 1 को 1 लिख दिए, माइनस कर दिए, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या होगा 17 के 21 हो गया। ठीक है बाबू, अब हम क्या लिखेंगे, tan को tan लिख दिए, tan के पावर -1 हो गया। अब 28 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि इसका भी भिन्न पर घटाव बना देते हैं। अर्थात 21 माइनस 4, ठीक है, 21 माइनस 4 बटा में कितना लिख दें 21। ठीक है, अब tan के पावर -1 इंटू 31/21 गुणा 21 बटा में कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 17। अब इसको कटा देते हैं, अर्थात tan के पावर -1 का कितना आ गया 31/17, जो कि हमको लाना था। अर्थात हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, tan के पावर -1 इंटू 1/2 प्लस tan के पावर -1 इंटू 2/11 और tan के पावर -1 3/4, अर्थात इसको सिद्ध करके ये लाना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग एक सूत्र को भी देखे थे, वो क्या था कि tan के पावर -1 x प्लस tan के पावर -1 y, ठीक है, बराबर क्या था tan के पावर -1 इंटू एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर बाबू, अर्थात इस सूत्र के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, tan के पावर -1 1/2 प्लस 2/11 बटा में 1 माइनस 1/2 गुणा 2/, ठीक है, 2/11 समझ में आ गया। अर्थात हम लोग क्या कर दिए, tan के पावर -1 लिख दिए और 2 का 11 में गुणा किया तो कितना हो गया बाबू 22, अर्थात 2 का और 11 का लघुत्तम कितना हो गया 22 हो गया। 11 में 1 का गुणा किया तो 11 हो गया, अब प्लस 2 गुना के कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर ना बाबू, ठीक है।
अब देखो हम लोग क्या किए, 1 को 1 लिख दिए, और 2 में 11 गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 22 हो गया, और 2 में 1 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर? अर्थात हम लोग क्या लिख दिए, 10 के पावर -1, ठीक है, और क्या कर दिए, 11 में 4 को जोड़ दिए तो कितना हो गया बाबू, 15 हो गया, और 22 को 22 लिख देते हैं, ठीक है, और क्या कर दें, 22 को 22 लिख देते हैं, और देखिए 22 में 1 का कर दिए तो 22 -2 बटा में 22, ठीक है, ठीक है। अब इसकी यदि क्रिया कर दें हम तो 10 के पावर -1 15 बटा 22, ठीक है, और देखिए इसको घट जाएगा, 22 में से 2 गया तो कितना, 20 बटा में 22, ठीक है। 10 के पावर क्या कर दें, -1 कर दें, 15 बटा में 22, और ये भागा में है अर्थात 22 चला जाएगा ऊपर, अब 20 चलाएगा नीचे, 22 से 22 कट गया, ठीक है। अब 5 से कटा दें तो 5 या 15, अपन चौका 20, अर्थात हम लोगों का बच गया 10 के पावर 3 बटा में 4, जो कि हमको लाना था। अर्थात हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रमाणित हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आज इस पार्ट के अंतर्गत केवल हम लोग 10 पे आधारित प्रश्न को देखे थे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को साइन पे आधारित प्रश्न को बताएंगे, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, साइन पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, उसके अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉस पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, और उसके बाद कॉट पे आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। अगर इन सब को आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि आप इन सब चैप्टरों को आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें।